हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट के बारे में पढ़ा था। उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड पढ़ा था। तो बेटा, अभी तक अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो इस टॉपिक को समझने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो बेटा, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सुप्रीमियम या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट। तो इसकी डेफिनेशन को आपको पूरी रियल एनालिसिस में आपका काम चलेगा, तो इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। देखिए, जैसे कि हमें कोई भी एक सेट लेते हैं, मान लीजिए ए हमारे पास क्या है, कोई भी एक सेट है। समझाने के लिए मैं आपको सबसे सिंपल सेट लेता हूँ, फाइनाइट सेट। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए हमारे पास एक सेट पड़ा है ये 5 नंबर का। अब हमने लास्ट लेक्चर में किया था इसके अपर बाउंड्स, और ये भी किए थे कि अगर किसी सेट का कोई भी अपर बाउंड होता है तो उसके इन्फिनिटली मैनी होते हैं अपर बाउंड्स। तो देखिए, अब हम इसके अपर बाउंड्स लिखते हैं। तो उनमें से कुछ अपर बाउंड हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो ये सभी के सभी क्या है, उसके अपर बाउंड हैं। बट इसमें भी कुछ अपर बाउंड हमारे मिस होंगे, और हम सारे के सारे अपर बाउंड्स कैसे लिखेंगे, दैट इज सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। तो सुप्रीमियम या इन्फीमियम निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, जो भी सेट होता है आप क्या कीजिए, उसका जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उसका सेट आपको फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। तो हमने क्या किया, इस सेट के जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो सारे निकाल लिए, और वो हमारे पास क्या होंगे, क्लोज्ड 5 इन्फिनिटी। यही सेट बनेगा हमारे पास, क्योंकि इसके बीच में भी सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं वो भी तो इसके अपर बाउंड्स होंगे। अब बेटा, हमको करना क्या है कि जो इसका हम सारे के सारे अपर बाउंड्स निकाल लेते हैं, तो उस सेट के जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, दैट इज़ लीस्ट अपर बाउंड, वही डेफिनेशन है देखिए यहाँ से, दैट इज़ लीस्ट अपर बाउंड। तो सबसे पहले हमने किसी सेट का अपर बाउंड निकालते हैं, और जो उसके अपर बाउंड्स आते हैं हमारे पास सेट के, और उनमें से ही आप क्या करते हो, सबसे छोटा अपर बाउंड देखते हो। अब देखिए, ये सेट है, अब इस सेट में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा आपके पास, 5। तो मीन्स इस सेट का आपके पास लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमियम क्या आ जाएगा, 5। दैट इज़, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जो हमारे पास सुप्रीमियम है हमारा ए सेट का, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, कोई भी सेट दिया होगा उसके जितने भी अपर बाउंड्स होंगे आपने वो सारे के सारे कैलकुलेट कर लेने हैं, और उसके बाद क्या कर लेना है, उन सभी अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमियम, दैट इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। डेफिनेशन से बेटा क्लियर है, अपर बाउंड, और अब जितने भी अपर बाउंड लेंगे उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड ये आपका बन जाएगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट ए का, और इसको हम जनरली बोलते हैं सुप्रीमियम। अब दोनों वर्ड हैं, इसको वो यूज़ कर सकते हो। अब एक मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से कि अगर मेरे पास अब एक सेट पड़ा है, अब इस सेट के एलिमेंट्स जो लेता हूँ मैं, वो लेता हूँ 1 2, ये रहा ओपन। तो अब ध्यान से देखिए, अब मेरे को ये इन्फिनाइट सेट आ गया। अब मेरे को इस सेट का क्या निकालना है, कोई भी अपर बाउंड निकालने हैं। तो बेटा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अपर बाउंड्स क्या होंगे, दैट इज़ सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। पहले हम इनके सारे के सारे अपर बाउंड्स निकालते हैं। तो देखिए, इसका जो अपर बाउंड्स 2 से स्टार्ट होंगे, दैट इज़ सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, वो आपके पास क्या आएंगे, 2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 से कम लोगे फिर वो उसका अपर बाउंड नहीं आएगा वो। तो ये आ गया आपके पास ये। अब आपने क्या करना है, इस सेट में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा हमारे पास, वही हमारा क्या होगा, हमारा लीस्ट अपर बाउंड। और ये सबसे छोटा एलिमेंट क्या है आपके पास, ये 2 पड़ा है यहाँ पे, तो डैट मीन्स 2 ही हमारे पास क्या होगा, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड।
अब सिमिलरली मैं आपको एक और सेट की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सेट आ गया, अब की बार यहाँ पे क्लोज्ड आ जाता है ना। तो बेटा जब मैंने आपको बताया था क्लोज्ड में, तो इसके भी हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। तो इसका भी सारे के सारे अपर बाउंड्स आपके पास क्या आ जाएंगे, क्लोज टू कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वालिटी वाले को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ये इक्वालिटी का सेट होता है इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आ गया आपके पास सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। ये आपके पास सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स आ गए। अब इस सेट में भी बेटा आपके पास सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 2। तो डैट मीन्स यही आपके पास क्या बन जाएगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड, डैट इज सुप्रीमियम। तो इस सेट का भी आपके पास सुप्रीमियम कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई भी नॉन एंटी सबसेट लेंगे आर का, और उस सेट को अगर हमारे पास वो सेट एक बाउंडेड है, तो देखिए जब भी एक सेट बाउंडेड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सेट बाउंडेड है तो उसके अपर बाउंड्स तो होंगे ही होंगे ना। तो देन अ नंबर, तो एक नंबर है हमारे पास u, उस u नंबर को हम उस सेट का सुप्रीमियम या अपर बाउंड तब कहेंगे कि अगर वो हमारे पास ये 2 कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइज। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो भी सुप्रीमियम हमारे पास जो भी नंबर यू है उसको क्या होना पड़ेगा, सेट का अपर बाउंड होना पड़ेगा। दैट इज़ यू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट एस। दैट इज़ जितने भी एस के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इस एलिमेंट से लेस होंगे या इक्वल होंगे। तो u को सबसे पहले अपर बाउंड होना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि इस u को सबसे छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी एक अपर बाउंड लेता हूँ, देखिए v मेरे पास कोई भी एक अपर बाउंड है दूसरा, और वो कोई इसी सेट s का कोई नया अपर बाउंड है, तो u जो होना चाहिए वो इस v से स्मॉलर होना चाहिए। मतलब कि जो u है मेरे पास वो मेरे सेट का सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। अगर आप कोई दूसरा उसका अपर बाउंड लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उससे बड़ा होगा या इक्वल होगा। वही बात है जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई थी, और ये है आपकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ, तो वो डायग्राम अच्छे से समझना। देखिए अब देखिए बेटा, ये मेरे पास क्या पड़ी है, एक पूरी की पूरी रियल लाइन पड़ी है, और ये जो मैंने डार्क किया हुआ है ये हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक सेट है नॉन एम्प्टी जो क्या है, बाउंडेड है। इधर से वो बाउंडेड है ना, अपर बाउंड मतलब कि बाउंडेड बोव है। तो देखिए अगर ये बाउंडेड बोव है, हमारे को पता है कि रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, कि अगर यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। ये खास प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की। तो अब देखिए ये सेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे जितने भी मेरे पास इधर वाले ये नंबर लाई कर देंगे, यहाँ से इधर ये जितने भी मेरे पास ये नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स होंगे आपके पास इस लाइन के अलावा, ये सारे के सारे क्या होंगे, मेरे पास अपर बाउंड्स होंगे इस सेट के। दैट इज़ वी गॉट इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड्स। ये सारे के सारे जितने भी सेट्स हैं मेरे नंबर्स हैं इसके इधर, वो सारे के सारे क्या है मेरे पास, उसके अपर बाउंड्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो जितने भी मेरे पास सेट्स बनेंगे ये सारे के सारे क्या हो गए, मेरे पास अपर बाउंड्स हो गए ऑफ सेट एस के। तो अब देखिए अगर ये मेरे सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स हैं, तो बेटा इन अपर बाउंड में से ही सबसे जो छोटा अपर बाउंड होगा, मीन्स वो कुछ आपका यहाँ पे लाई करेगा ना, ये ऐसा कुछ एलिमेंट जो ये सबसे छोटा अपर बाउंड होगा इनमें से, उसी को ही बेटा हम क्या बोलेंगे, अपना सुप्रीमियम। दैट इज़ यही एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड।
ठीक, तो होप सो बेटा आप सभी को इस डायग्राम के थ्रू ये चीज़ सबसे बेस्ट वे है इसको समझने का कि एक सेट है और जितने भी अपर बाउंड्स हैं, इन अपर बाउंड में से सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा वो सुप्रीमियम होगा। देखिए इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले ये क्या होगा उसका अपर बाउंड, कि अगर मैं अब देखिए फिगर में अगर मैं इसका कोई दूसरा अपर बाउंड लेता हूँ, ये देखिए ये पड़ा है, अगर मैं इस सेट का कोई भी दूसरा अपर बाउंड लूँगा तो ये वाला हमेशा उससे क्या होगा छोटा। आप ये ले लीजिए, फिर भी ये छोटा है, ये ले लीजिए, ये से मतलब कि जितना भी और इसके अलावा अपर बाउंड लेंगे तो हमेशा उसके या तो बराबर होगा या तो इक्वल होगा। तो ये थी बेटा आपकी सुप्रीमियम की डेफिनेशन। अब बच्चों उसी तरह ही सी मेरे पास इन्फीमियम की डेफिनेशन होती है। दैट इज़ इन्फीमियम हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, देखिए एक सेट एस है, तो सबसे पहले मेरे को ये चाहिए कि जो वो सेट है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, एक बाउंडेड बिलो सेट होना चाहिए। अब देखिए अगर कोई भी सेट हमारे पास बाउंडेड बिलो हम तभी बोलेंगे जब उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, एक लोअर बाउंड। और हमारे को पता है रियल लाइन पे अगर मेरे पास किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके पास इनफाइनाइटली मैनी क्या होते हैं, लोअर बाउंड्स होते हैं। अब देखिए जैसे ये सेट पड़ा है तो अगर मैं इसके लोअर बाउंड्स देखूंगा तो बेटा देखिए ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो जाएंगे, उसके लोअर बाउंड्स। ये सेट में जितने भी ये मेरे पास एलिमेंट्स पड़े हैं बेटा वो सारे के सारे मेरे पास क्या हो जाएंगे, उसके लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। आपको करना क्या है बेटा, जितने भी ये मेरे पास लोअर बाउंड्स हैं इनमें से आपको सबसे बड़े वाला लोअर बाउंड लेना है। तो देखिए ये सारे के सारे उसके लोअर बाउंड्स हैं और ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़े वाला हमारे पास क्या होगा, उसका लोअर बाउंड होगा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फीमियम। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इन्फीमियम। और इसको हम डिनोट कर देते हैं W से। जैसे हम सुप्रीमियम के केस में सबसे उसके अपर बाउंड देखते थे और अपर बाउंड में से सबसे छोटा, इन्फीमियम में क्या देखेंगे, जितने भी उसके लोअर बाउंड्स हैं लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा वाला बाउंड क्या होगा हमारे पास, उस सेट का इन्फीमियम होगा। अब देखिए ध्यान से इसकी डेफिनेशन के ऊपर बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर S मेरे पास क्या है, कोई भी एक बाउंडेड बिलो सेट है तो उस कोई भी नंबर है हमारे पास W को, हम उस W को इन्फीमियम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उस सेट का तब बोलेंगे अगर वो कुछ कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो एक लोअर बाउंड होना चाहिए S का, मतलब कि जितने भी S के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे W से क्या होने चाहिए, बड़े या इक्वल। और अगर T में कोई भी उसका दूसरा लोअर बाउंड लेता हूँ तो उसको क्या होना पड़ेगा, इस W से छोटा। मतलब W क्या होगा, सारे के सारे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा होगा। ठीक है, मींस अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक दूसरा अपर बाउंड ले लेता इसका T, है ना, अगर मैं कोई भी इसका लोअर बाउंड ले लेता T, तो वो T को क्या होना पड़ेगा, इस वाले से हमेशा ही छोटा होना पड़ेगा। मींस ये जो इन्फीमियम है अपने जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उन सभी का किंग है, आप ऐसे बोल सकते हो, सबसे बड़ा है। ठीक, ये इधर रहेगा और ये आपका इधर रहेगा। तो बेटा ये सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम की जो डेफिनेशंस हैं हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक में मेरे ख्याल से मैंने इन्फीमम इसके स्पेलिंग्स करेक्ट कर लीजिए, ये होते हैं आपके पास इन्फीमम। ठीक, यहाँ पर भी आपका थोड़ी सी करेक्शन आ जाएगी, डेट इज़ इन्फीमम। और यहाँ पर भी हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये होगा आपका इन्फीमम। ठीक, तो बेटा यही आपके पास लीस्ट एंड अपर बाउंड की जो भी आपकी डेफिनेशन है मैंने आपको प्रॉपर वे में इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा एक छोटी सी नोटेशन है, जब भी मेरे पास इस सेट का इन्फीमियम आता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डेट इज़ सबसे पहले लाइन लिखेंगे सुप्रीमियम ऑफ एस, वो क्या आ जाएगा आपके पास U, और यहाँ पे इन्फीमियम ऑफ एस आपके पास क्या आ जाएगा, W। ये हमारे पास इनको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम इसको लिखा करेंगे एवरी टाइम। तो होप सो बच्चों आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आई होगी।
अब बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं ए और उसके एलिमेंट्स कुछ फाइनाइट हैं, जैसे कि -2, -1, 0, 2 एंड 5, तो ये बेटा मेरे पास कोई एक सेट पड़ा है। तो देखिए इस सेट के सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक बाउंडेड सेट है। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। तो अगर हम इसके सारे के सारे लोअर बाउंड्स को देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, -∞ से लेकर -2, और यहाँ पे क्लोज्ड आ जाएगा क्योंकि -2 भी उसका एक लोअर बाउंड होगा। और बेटा अगर ये सारे के सारे सेट्स हमारे पास उसके लोअर बाउंड पड़े हैं तो इनमें से सबसे बड़ा क्या होगा हमारे पास, -2 होगा। तो डैट मीन्स इस सेट का हमारे पास जो इन्फीमियम है इस सेट का ए, वो आपके पास आ जाएगा -2। फिर हम क्या करते हैं, इस सेट के सारे अपर बाउंड्स लिखते हैं, डैट इज सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स का। तो जब मैं इसके सारे के सारे अपर बाउंड्स लिखूंगा तो वो मेरे को क्या मिलेगा, 5, क्योंकि 5 भी क्या है, उसका एक अपर बाउंड पड़ा है। तो यहाँ से सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा हमारे पास, 5। तो बेटा इस सेट का जो सुप्रीमियम होगा मेरे पास ए सेट का, वो आपके पास आ जाएगा 5। तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से x बिलोंग्स टू ए इस सेट में कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट हमेशा ही मेरे पास < 5 रहेगा एंड > -2 रहेगा। ये बात क्लियर। अब देखिए अगर मेरे को इसको सिंगल कंडीशन में लिखना हो मोड की हेल्प से, तो बेटा हम क्या करते हैं, इन जो ये दो नंबर्स पड़े होते हैं ना, इनमें से देख लेते हैं किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैंने देखा -2 है तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई है 5। तो बेटा इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x जो है मेरे पास < 5 है और > -5 है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब आगे इसको लिख लेते हैं कि जो मोड x रहेगा मेरे पास वो < 5 रहेगा। मीन्स हमारे पास क्या होता है, जब भी ये कोई भी एक सेट मिलता है हमारे को, तो हम क्या करते हैं उसका एक इन्फीमियम और सुप्रीमियम निकाल लेते हैं, और उस सुप्रीमियम और इन्फीमियम में जिसका भी मोड लगाकर, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, उसको सिंगल में ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये मोड में हम इसको सिंगल में शो कर पाएँ कि वो सेट क्या है, मेरे पास एक बाउंडेड सेट है, क्योंकि ये इसका लोअर बाउंड है, ये इसका अपर बाउंड है। तो उसको एक ही नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कभी कभी किया करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं स्टैंडर्ड, देखिए ध्यान से। अब मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूँ, जैसे कि हमने एक सेट ले लिया ए और वो है हमारे पास क्लोज्ड 1,2। तो बेटा जितने भी आपके पास ये इंटरवल्स आते हैं ना, तो इंटरवल्स में आपको ध्यान रखना है कि जो इधर पड़ा होगा वही आपका क्या होता है, हमेशा सुप्रीमियम, क्योंकि इस सेट का जो भी आपके पास सुप्रीमियम होगा वो होगा 2, और इस सेट का जो इन्फीमियम होगा जो इधर पड़ा होगा ए सेट का, वो आपके पास आएगा 1 आएगा। अब कैलकुलेट कर कर देखिए, हमेशा आपको यही मिलने वाला है, चाहे यहाँ पे ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया, वो ओपन 1,5 है, तो बेटा इस केस में मेरे पास क्या होगा, इस सेट में इसका जो सुप्रीमियम आएगा ए सेट का, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 5, और अगर मैं इसका इन्फीमियम लिखना चाहूँ इस सेट का, वो आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब कि इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स हमेशा उसके सुप्रीमियम इन्फीमियम आ जाते हैं हमारे पास। अब बच्चों हम कुछ आगे डेफिनेशंस एग्जांपल्स करते हैं। देखिए सबसे पहली एग्जांपल, अगर मैं अपना जो सेट एस है वो आपको बता दूं कि सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स का। अब देखिए अगर कोई भी सेट नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के बारे में हमारे को पता है कि वो सेट ना तो बाउंडेड बिलो होता है ना तो बाउंडेड अबव होता है। तो अगर कोई सेट मेरे पास बाउंडेड वो भी नहीं है तो उसका इन्फीमियम एग्जिस्ट सुप्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो बाउंडेड बिलो ही नहीं है तो उसका भी इन्फीमियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस सेट का हम लिखेंगे कि इन्फीमियम ऑफ एस एंड सुप्रीमियम ऑफ एस does not
एग्जिस्ट। और अगर मैं अपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अब की बार सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेता हूँ तब भी सेम आएगा, क्योंकि इसका ना तो कोई अपर बाउंड है ना ही कोई लोअर बाउंड होता है। तो इन केस में भी इसका इन्फीमियम सुपीरियम है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करने वाला। अब ये सेकंड एग्जांपल आ गई हमारे पास। फिर आ जाती है थर्ड एग्जांपल। तो इसमें अब की बार मैं क्या लेता हूँ, मैंने अपना ले लिया -∞ से लेके 4 तक और इसको रख दिया ओपन। तो देखिए ये सेट मेरे पास बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसका जो इन्फीमियम है एस का वो आपके पास डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ठीक, बट इस केस में मेरे पास 4 बाउंडेड अबव पड़ा है, और अगर मैं सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स लिखूं तो उसके सारे के सारे अपर बाउंड्स क्या होंगे 4, में, और ये सारे के सारे उसके अपर बाउंड्स हैं, और इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड आपके पास क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। तो डैट मीन्स इस केस में आपके पास जो सुपीरियम आएगा वो आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा सेट एस का। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं एस, तो वो आ जाएगी आपके पास अब की बार -3, तो अब इस केस में देखिए, अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास वो सेट अपर बाउंड ही नहीं आ रहा। अगर किसी सेट का अपर बाउंड ही नहीं आ रहा तो हम उसका सुपीरियम निकाल ही नहीं सकते ना। तो डैट मीन्स सुपीरियम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी आपका सुपीरियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये हमारे पास जो सेट है वो उसके लोअर बाउंड्स तो आ रहे हैं ना, दैट इज़ बाउंडेड बिलो तो है ही है ये। तो इसके सेट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम निकालना चाहें लोअर बाउंड्स तो इसके -∞ से लेके -3 तक ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, उसके लोअर बाउंड्स आ जाएंगे। तो इन केस में हमारे पास जो इन्फीमियम आ जाएगा उस सेट का वो आ जाएगा आपके पास -3। तो मीन्स हमने कुछ ऐसे सेट किए जिस सेट में उसका इन्फीमियम जो होता है और सुपीरियम दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। एक अकेला सुपीरियम एग्जिस्ट करता है और एक अकेला इन्फीमियम एग्जिस्ट करता है। और आपको ये एग्जांपल तो हमने की हुई है कि अगर हमारे पास ये सेट आ जाता है तो इस केस में दोनों के दोनों इन्फीमियम सुपीरियम एग्जिस्ट करेंगे। इस केस में इन्फीमियम आ जाएगा आपके पास एस का 1 और सुपीरियम आ जाएगा आपके पास इस सेट का 2। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, जितने भी हमारे पास कोई भी सेट अगर मतलब कि बाउंडेड ही नहीं है ना किसी साइड, तो उसका इन्फीमियम या सुपीरियम वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होप्स सो बच्चों आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी। तो बेटा जल्दी अगर आपको लेक्चर हमारे अच्छे लगते हैं तो वीडियो को बेटा जरूर लाइक किया कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको कॉन्टिन्यूटी में पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बेटा जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए शेयर कीजिए। जितना आप शेयर ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे उतना ही मैं आपको कंटेंट है वो दे पाऊँगा।